हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एलेजी किसे कहते हैं। एलेजी शोक गीत, इसको हिंदी में हम कहते हैं। एलेजी एक ऐसी फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसको हम पोएम या सॉन्ग कह सकते हैं, जो कि एलेजी कपलेट्स मतलब कि दोहों के रूप में जो है कही जाती है। और ख़ासकर ये किसके ऑनर में लिखी जाती है? जिसकी डेथ हो गई है उसके ऑनर में ये लिखी जाती है। इट टिपिकली लैमेंट्स और मोन्स द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। और ये जो है किसी एक इंसान की डेथ के बाद उस पर जो विलाप किया जाता है, पश्चाताप किया जाता है, उसके बारे में होती है। एलेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्क एलिगस, विच मीन्स अ सॉन्ग ऑफ bereavement sung along with a flute। ये जो है एलेजी शब्द ग्रीक शब्द एलिगस से लिया गया है, जिसका मतलब है कि एक ऐसा सॉन्ग जो कि किसी की डेथ पर फ्लूट के साथ गाया जाता है। द फॉर्म्स ऑफ एलिजीज वी सी टुडे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 16th सेंचुरी। जो आप आज देख रहे हैं वो 16वीं शताब्दी में जो है उभर कर आई थी। एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड बाई टॉमस ग्रे एंड वैन रिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड बाई वॉल्ट विटमैन आर द टू मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिजी। तो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड टॉमस ग्रे की लिखी हुई है, और वैन रिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड वॉल्ट विटमैन की लिखी हुई है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं एलेजी के। तो एलेजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस है जो कि हमें पता होना चाहिए कि ये किस बारे में होता है। चलिए अब हम देखते हैं सम फेमस एलेजीज। एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड बाई टॉमस ग्रे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम AHH, जॉन मिल्टन्स लाइसिडस एडोनिस बाय पर्सी बायसी शैली, जिसको पीबी शैली भी बोला जाता है। ओ कैप्टन माय कैप्टन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो ये हैं कुछ फेमस एलेजीज जो कि जानी मानी हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलेजी। अ पोएम विद सीरियस रिफ्लेक्शन, कि हमारा जो थीम है वो सीरियस होता है क्योंकि डेथ है, उसके ऊपर सोच रहा है पोएट। तो पोएम जो है वो सीरियस रिफ्लेक्शन के साथ होती है। स्पेशली रिटन ऑन समवंस डेथ। पोइट डज नॉट फॉलोज मीटर राइम और स्ट्रक्चर। कोई डेफिनेट मीटर राइम या स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। पोइट टेल्स अबाउट हिज इमोशंस नॉट अ स्टोरी। इसमें पोइट अपनी भावनाओं के बारे में बात करता है, किसी स्टोरी को नहीं सुना रहा होता है। जनरली रिटर्न इन फर्स्ट पर्सन। एलेजी जो है वो यूजुअली फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। तो ये बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलेजी की। सीरियस रिफ्लेक्शन, रिटर्न ऑन समवंस डेथ, नो मीटर राइम स्ट्रक्चर फॉलोइंग, इट इज़ अबाउट इमोशंस नॉट अ स्टोरी। तो एलेजी को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। इसमें तीन स्टेजेस होती हैं लॉस की। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें ग्रीफ मतलब कि दुख को प्रकट करता है पोइट। देन प्रेज ऑफ द डेड वन। और फिर जब सेकंड स्टेज आती है इस एलेजी की पोयम में जो, तो उसमें क्या है कि जिसकी डेथ हो गई है उसकी प्रशंसा करता है पोइट। एंड फाइनली कॉन्सोलेशन। और अल्टीमेटली जो है पोइट एलेजी में लास्टली फाइनली कॉन्सोलेशन करता है, सांत्वना देता है खुद को भी, और जो जिसकी डेथ हो गई है उनके नियर डियर वंस को भी काफ़ी काम करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम एलेजी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: ग्रीफ, प्रेज ऑफ डेड एंड फाइनली कॉन्सोलेशन। अब देखते हैं कि एलर्जी होती हैं कितने प्रकार की। ये दो प्रकार की होती हैं: पर्सनल एलर्जी एंड इम्पर्सनल एलर्जी, या पेस्टोरल एलर्जी भी इसको बोला जाता है। पर्सनल एलर्जी में क्या होता है कि पोइट जो है वो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड रिलेटिव के बारे में जो है उसकी डेथ पर बहुत ही लेमेंट कर रहा होता है, उसको बड़ा ही दुख हो रहा होता है, वो प्रकट करता है वो। और जो इम्पर्सनल या पेस्टोरल एलर्जी होती है उसमें क्या होता है, इन विच द पोइट ग्रीव्स ओवर ह्यूमन डेस्टिनी और ओवर सम आस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड लिटरेचर। इसमें पोइट जो है किस चीज़ पर दुख प्रकट करता है कि जो इंसानों का भाग्य है, या फिर कोई हमारी जो कंटेम्प्रेरी समकालीन जो हमारा जीवन चल रहा है या साहित्य है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो पोइट को पसंद नहीं है, वो उस पर दुख प्रकट कर रहा है, तो उसको हम इम्पर्सनल एलर्जी बोलेंगे। एक पेस्टोरल एलर्जी भी होती है, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि पेस्टोरल एलर्जी में क्या होता है। पेस्टोरल एलर्जी में एक शेफर्ड होता है जो कि अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। तो आइए एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं एलर्जी क्या होती है। अ मोurnful और प्लेनेटिव पोएम, अ फ्यूनरल सॉन्ग, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। मतलब कि एक ऐसी पोएम जो कि दुख प्रकट करती है, फ्यूनरल पर लिखी जाती है किसी की मृत्यु पर, या पोएम ऑफ लेमेंटेशन इसको हम कह सकते हैं। एलर्जी के सिनोनिम्स: डर्ज,
थ्रेनोडी, ये इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब कि समानार्थक शब्द हैं एलेजी के। इनको हम डर्ज और थ्रेनोडी भी कह सकते हैं। पेस्टोरल एलेजी में देर इज़ अ सैड शेफर्ड हु मे बी एज अ पोइट, जबकि पर्सनल एलेजी में क्या होता है कि लेमेंटेशन ऑन डेथ ऑफ सम नियर एंड डियर वन इज़ डन। तो ये डिफरेंस है हमारा पेस्टोरल एलेजी और पर्सनल एलेजी में। पर्सनल एलेजी में लेमेंटेशन होगा नियर डियर वन की डेथ पर। पेस्टोरल एलेजी में एक सैड शेफर्ड होगा, चरवाहा होगा उदास, जो कि एक पोइट की तरह से काम कर रहा होगा। और जो एलर्जी है ये स्टार्ट होती है हमेशा किसी की डेथ से, जो कि डियर नियर वन की डेथ होती है। इससे सैडनेस ऑफ सोसाइटी जो है वो आती है एलर्जी से। टोटली ग्लूमी थीम होती है, दुख से भरी हुई थीम होगी। और टू एक्सप्रेस इनर सैडनेस, एलर्जी हमेशा इनर सैडनेस को प्रकट करती है। एलर्जी इज़ अ सॉन्ग ऑफ लेमेंट। इस तरीके से हम एलर्जी को कंक्लूड कर सकते हैं। एलर्जी स्टार्टेड इन एंशियंट ग्रीक। तो ये था एलर्जी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।